नमस्ते दोस्तों, मैं दामिनी वीमेक स्कॉलर्स से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वीमेक स्कॉलर्स पे। आज ये जो हमारा एपिसोड है वो लोनफ्लिक्स हिंदी वाली वेब सीरीज़ का 6th एपिसोड है। अगर आप फॉरेन एजुकेशन लोन लेने वाले हैं फ्यूचर में, या फिर अगर ऑलरेडी आपका लोन प्रोसेस चल रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोनफ्लिक्स वेब सीरीज़ के सारे एपिसोड्स देख लें। इससे आपको पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस की, लोन सैंक्शन प्रोसेस की, आपके लोन रीपेमेंट, लोन डिसबर्समेंट, सबकी पूरी जानकारी हो जाएगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके। अभी आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की एजुकेशन लोन स्कीम्स के बारे में। तो टोटल बैंक ऑफ बड़ौदा की 6 एजुकेशन लोन स्कीम्स हैं। तो मैं आपको वो सारी स्कीम्स के बारे में एक ब्रीफ दे दूंगी, और एंड में मैं आपको ये जो एब्रॉड एजुकेशन लोन वाली स्कीम है उसके बारे में पूरी डिटेल्स बताऊंगी। मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ हमारे एपिसोड शुरू करने से पहले। वो बात ये है कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच में डायरेक्टली जाके अप्लाई करते हैं तो बहुत बार वो ब्रांच मैनेजर्स को पूरी प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होती है। अगर आप बैंकिंग स्ट्रक्चर से अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि ब्रांच का काम जनरली सिर्फ फाइल कलेक्ट करके आगे फॉरवर्ड करना होता है, जबकि पूरा लोन प्रोसेस सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल्स यानी सीपीसी में होता है। तो जब आप ब्रांच में डायरेक्टली अप्लाई करने जाते हैं तो एक तो मतलब आपको आधी ही टर्म्स बताई जाती हैं, क्योंकि डिपेंड करता है वो ब्रांच मैनेजर को कितना पता है, उन्होंने पहले कभी फॉरेन एजुकेशन लोन किया भी है या नहीं। और दूसरी, आपकी फ़ाइल बहुत बार रिटर्न होती है सीपीसी से इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट की वजह से। जब आप वीमेक स्कॉलर से अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस तो वही बैंक के लोग ही करेंगे, बट आपको एक और क्रॉस चेकिंग हो जाती है हमारी साइड से। आपको एज अ कस्टमर वीमेक स्कॉलर्स के रूप में एक अनदर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिलता है, जो कि डायरेक्टली सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल के कांटेक्ट में है, ताकि आपको एग्जैक्ट अपडेट मिलते रहें। और दूसरी चीज़ ये है कि आपको एज अ कस्टमर कुछ नुकसान नहीं है, क्योंकि वीमेक स्कॉलर्स की सारी सर्विसेज एकदम फ्री हैं। वीमेक स्कॉलर्स मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फंडेड है। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपना लोन प्रोसेस ब्रांच में शुरू करने की जगह डायरेक्टली वीमेक स्कॉलर्स से ही शुरू करें। आप ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके हमारी टीम के कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। यही थी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब शुरू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की एजुकेशन लोन स्कीम्स से। बैंक ऑफ बड़ौदा की 6 एजुकेशन लोन स्कीम्स हैं। पहली है बड़ौदा विद्या, जो आपको लोन देती है इंडिया में 12th तक की पढ़ाई करने के लिए। दूसरी है बड़ौदा ज्ञान, जो आपको इंडिया में 12th के बाद की पढ़ाई के लिए लोन देती है। तीसरी है बड़ौदा स्कॉलर, जो आपको फॉरेन एजुकेशन के लिए लोन देती है। चौथी है बड़ौदा लोन फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स, जो आपको इंडिया में टॉप इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी, आईआईएम्स, एनआईटीज, बिट्स वगैरह के लिए लोन देती है। पांचवी है बड़ौदा लोन फॉर स्किल डेवलपमेंट, ये आपको छोटे स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए लोन देती है। और आखिरी है हमारी एजुकेशन लोन फॉर एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स, जो आपको इंडिया और अब्रॉड में पढ़ने के लिए एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम्स के लिए लोन देती है। हमारी आज की वीडियो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो फॉरेन एजुकेशन लोन देख रहे हैं। तभी हम आगे की वीडियो में सिर्फ बड़ौदा स्कॉलर स्कीम की ही डिटेल्स डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके लिए सिर्फ वही स्कीम एप्लीकेबल है। बड़ौदा स्कॉलर स्कीम में एक टॉप कॉलेजेस की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें लगभग 450 कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस लिस्ट को बोलते हैं प्राइम लिस्ट। अगर आपका कॉलेज प्राइम लिस्ट में आता है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट और ज़्यादा अमाउंट मिलता है। स्टार्ट में ही जब आप वीमेक स्कॉलर स्कीम से पहली बार बात करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि आपका कॉलेज प्राइम लिस्ट में है भी या नहीं। अभी आगे की वीडियो में मैं आपको हर पॉलिसी प्राइम और नॉन प्राइम के हिसाब से ही बताऊंगी। बड़ौदा स्कॉलर स्कीम में अगर आपका इंस्टीट्यूट प्राइम लिस्ट में है तो आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 80 लाख तक का, और अगर आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस टॉप लिस्ट में नहीं है तो आपको मैक्सिमम मिल सकता है 60 लाख का लोन।
अगर आपको 80 लाख से ऊपर का लोन भी चाहिए तो आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर को बता दीजिए, क्योंकि वीमेक्स स्कॉलर्स को बैंक एलिजिबल करता है स्पेशल अप्रूवल लेने के लिए हायर अमाउंट के लिए। तो यानी हम आपके बिहाफ पे स्पेशल रिक्वेस्ट डाल सकते हैं ज़्यादा अमाउंट के लिए। एक और बात आप याद रखें, जितने का भी आप लोन सैंक्शन लेते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा की एक पॉलिसी है कि आपको उसमें से मिनिमम 20% लोन सैंक्शन अमाउंट का यूज़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो बैंक आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 50 लाख का सैंक्शन लिया है तो आपको मिनिमम 10 लाख अपने लोन से यूज़ करने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली SBI वाली वीडियो में भी बताया था कि हर बैंक के लोन का इंटरेस्ट रेट उनका आज का MCLR या रेपो रेट पे एक स्प्रेड परसेंटेज ऐड करके बनता है। बैंक ऑफ बड़ौदा का आज का बेस रेट है 6.85%। अगर आप प्राइम इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं तो 6.85 पे लगता है 1.25% एक्स्ट्रा। अगर आप नॉन प्राइम में जा रहे हैं तो 6.85 प्लस 2%, ठीक है। और फीमेल स्टूडेंट्स के लिए आधे % का डिस्काउंट होता है हर गवर्नमेंट बैंक में। तो फाइनल इंटरेस्ट रेट बनता है, अगर आपका इंस्टीट्यूट प्राइम लिस्ट में है तो 7.6% फॉर फीमेल स्टूडेंट्स एंड 8.1% फॉर मेल स्टूडेंट्स। और अगर आपका इंस्टीट्यूट प्राइम लिस्ट में नहीं है तो 8.85% फॉर मेल स्टूडेंट्स एंड 8.35% फॉर फीमेल स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कि क्या क्वेश्चन है, मैं पक्का आंसर करूँगी। एक बात आप याद रखें, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली SBI वाली वीडियो में भी बताया था, हर गवर्नमेंट बैंक 7.5 लाख के ऊपर के अब्रॉड एजुकेशन लोन के लिए कोलेटरल ज़रूर लेता है। कोलेटरल में बैंक्स एक्सेप्ट करते हैं आपका घर, फ्लैट, नॉन एग्रीकल्चरल ज़मीन, इंडस्ट्रियल लैंड, दुकान, फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस पॉलिसीज़, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह। कोलेटरल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको ऑलरेडी अपनी सेकंड वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप देख सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। कोलेटरल के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ अपने 4th एपिसोड में, उसका लिंक भी ऊपर दिया गया है। बड़ौदा स्कॉलर स्कीम की प्रोसेसिंग फ़ी है 10,000 रुपये प्लस GST, यानी 11,800 रुपये। और ये प्रोसेसिंग फ़ी फुल्ली रिफंडेबल है, मतलब जब आप अपना लोन यूज़ करना शुरू करते हैं तो बैंक आपके पूरे 10,000 रुपये आपको वापस कर देता है। एक बात आप याद रखें, वीमेक्स स्कॉलर्स आपकी पूरे प्रोसेस में हेल्प करने के लिए कोई भी फ़ीस या चार्जेस नहीं लेता है। जो बैंक के चार्जेस होते हैं वो आप डायरेक्टली बैंक की ब्रांच में ही देते हैं। वीमेक्स स्कॉलर्स को आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। आपको आपकी टोटल पढ़ाई की कॉस्ट, यानी आपकी फ़ीस, आपका रहने का खर्चा, आपके आने जाने की फ़्लाइट टिकट्स, आपका बुक्स, लैपटॉप वगैरह सब कुछ मिला के जितना भी बनता है, बड़ौदा स्कॉलर स्कीम में आपको उसका 100% लोन अमाउंट मिल सकता है अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राइम लिस्ट में है तो। अगर प्राइम लिस्ट में नहीं है तो आपको मैक्सिमम 90% ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये सब कुछ मिला के आपका खर्चा बन रहा है 50 लाख, तो आपको बड़ौदा स्कॉलर स्कीम में अगर प्राइम लिस्ट में है तो मिलेगा पूरा 50 लाख। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राइम लिस्ट में नहीं है तो आपको मिलेगा मैक्सिमम 45 लाख्स, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में एजुकेशन लोन के लिए को एप्लीकेंट डालना ज़रूरी है। आपके को एप्लीकेंट बन सकते हैं आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, हस्बैंड या वाइफ और पेरेंट्स इन लॉ। अगर इनमें से किसी की भी रेगुलर इनकम नहीं है तो कभी कभी बैंक आपको क्लोज रिलेटिव्स जैसे आपके चाचा चाची, मामा मामी या फर्स्ट कजन्स डालने के लिए भी एलो कर सकता है। इसके बारे में भी आप अपने वीमेक्स कॉलेज फाइनेंशियल ऑफिसर से डिस्कस कर सकते हैं। वीमेक्स कॉलेज टीम से बात करने के लिए आप कॉल बैक रिक्वेस्ट करें ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। मैं दोबारा आपको बता रही हूँ, वीमेक्स कॉलेज की सारी सर्विसेज फ्री हैं। अभी ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, वो ये है कि लोन रीपे करना कब शुरू करना है। बैंक की पॉलिसीज़ के हिसाब से जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है तो उससे उस टाइम पे इंटरेस्ट नहीं मांगा जाएगा। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए, बट बैंक आपको फोर्स नहीं कर सकता है उस टाइम पे इंटरेस्ट देने के लिए। और उसके बाद भी, जैसे कि अगर आपका कोर्स अगर 2 साल का है तो उसके बाद भी आपको 1 साल का समय दिया जाता है जॉब ढूंढने के लिए। इस टाइम पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड या रीपेमेंट हॉलीडे।
इसके बाद ही बैंक आपका EMI शुरू कर सकता है और उसके बाद बैंक आपको देता है 15 साल तक पूरा लोन रीपे करने के लिए। मैं आपसे एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ इस बारे में। कल ही की बात है कि एक स्टूडेंट थे जो बैंक ऑफ बड़ौदा की पटना मेन ब्रांच में गए थे। उनको ब्रांच मैनेजर ने बोला कि आपको अगले महीने से ही इंटरेस्ट पे करना शुरू करना पड़ेगा लोन सैंक्शन होते ही। तो स्टूडेंट के पापा एकदम परेशान हो गए कि हम कैसे मैनेज करेंगे इतना इंटरेस्ट का अमाउंट। वो तो लकीली ये स्टूडेंट डायरेक्टली नहीं गए थे ब्रांच में, उन्होंने वीमेक्स स्कॉलर्स के थ्रू भी अप्लाई किया था। तो जब स्टूडेंट ने हमें रिपोर्ट किया तो मैंने पर्सनली ब्रांच मैनेजर से बात की। मैंने बोला कि सर दिस इज़ नॉट करेक्ट, हमारी पॉलिसीज़ में क्लियरली लिखा है कि आप स्टूडेंट से इंटरेस्ट नहीं मांग सकते हैं स्टडी पीरियड के दौरान। तो उन्होंने बोला कि मैम आप इस सब से बाहर रहिए, हम स्टूडेंट को कन्विंस कर लेंगे। तो मैंने बोला कि सर आप कन्विंस नहीं, आप स्टूडेंट को फोर्स कर रहे हैं, वो नहीं देना चाहते हैं इंटरेस्ट स्टडी पीरियड में, आप क्यों बोल रहे हैं उन्हें। तो ब्रांच मैनेजर नहीं माने। तो इमीडिएटली मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के कॉर्पोरेट सेंटर जो मुंबई में है उन्हें ये कंप्लेन रेज कर दी। तो क्या था, ब्रांच मैनेजर को कॉल आई, उन्हें मानना पड़ा। तो अब वो स्टूडेंट नहीं पे कर रहे हैं इंटरेस्ट मॉरेटोरियम का। तो अगर आपकी ब्रांच भी आपको कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल रही है तो प्लीज़ आप हमारे वीमेक्स स्कॉलर्स टीम से बात करिए, हमें इशू रिपोर्ट कीजिए। इसके लिए आप वीमेक्स स्कॉलर्स टीम के टच में आ सकते हैं ऊपर दिए गए लिंक पे कॉल बैक रिक्वेस्ट करके। मैं हर वीडियो में आपको एक जुगाड़ बताती हूँ जो आपको कुछ नया ज़रूर सिखा जाता है। आज की वीडियो का जुगाड़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा एजुकेशन लोन प्रोसेस में एक स्टेप कट कर सकते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। तो अब सुनिए, जब आप डायरेक्टली ब्रांच में अप्लाई करते हैं तो ब्रांच आपके डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद 3 से 6 दिन लगाती है वो फाइल पूरी प्रिपेयर करके SMS में भेजने के लिए। अभी SMS क्या है? SMS है स्पेशल मॉर्गेज स्टोर। हर सिटी में ऐसे 1 से 2 SMSs होते हैं। SMS का काम ये होता है कि पूरा फाइल चेक करके CPC यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग सेल के लिए फाइल अपलोड करना ताकि फर्दर प्रोसेस हो सके। अब अगर आप ब्रांच जाने की जगह वीमेक्स स्कॉलर्स के लिए वीमेक्स स्कॉलर्स से लोन अप्लाई करते हैं तो वीमेक्स स्कॉलर्स आपकी फ़ाइल ब्रांच में नहीं भेजता है, हम डायरेक्टली आपकी फ़ाइल SMS में भेजते हैं। हमें उस चीज़ का ऑथराइजेशन होता है। तो हम इमीडिएटली SMS को कॉल करके ये भी बोल देते हैं कि आज ही आप अपनी फ़ाइल CPC में अपलोड कर दीजिए। इससे क्या होता है, जो आपका ब्रांच वाला स्टेप था जो 3 से 6 दिन ले रहा था वो स्टेप एलिमिनेट हो जाता है। तो आपका जो पूरा लोन का प्रोसेसिंग टाइम है वो 5 से 6 दिन कम हो जाता है ना इंटरेस्टिंग। तो आप वीमेक्स कॉलेज पे अप्लाई कीजिए ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं ये वीडियोस बना के राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आप हमारे इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों और पहचान वालों के साथ जिन्हें शायद एजुकेशन लोन की ज़रूरत है। अभी के लिए बस इतना ही। इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का जिसमें मैं बात करूँगी गवर्नमेंट बैंक से कोलेटरल लोन लेने में और प्राइवेट बैंक से नॉन कोलेटरल लोन लेने में उसके क्या फ़ायदे और नुकसान होते हैं। ठीक है, थैंक यू। Don't forget to subscribe and click on the bell icon to never miss any updates from us.